विक्रांत मैसी का नाम सुना है आपने? ऑफ कोर्स एज एन एक्टर तो सुना ही होगा, लेकिन लोग आज उनके बारे में कुछ और चर्चा कर रहे हैं। तो आजकल ना भाई साहब विक्रांत मैसी जो है ना, उनका एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें वो आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम में है और श्री श्री रविशंकर के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। और इस फोटो को देखकर ना लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई विक्रांत मैसी में जो बदलाव है वो सीरियसली आ गया है या फिर दिखावा कर रहा है भाई। पर अब आप पूछेंगे कि भाई एक आश्रम में जाने से विक्रांत मैसी में बदलाव के बारे में लोग क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? तो ये एक्चुअली में ना विक्रांत मैसी के फादर क्रिश्चियन है, माँ जो है वो सिख हैं और भाई जो है वो मुस्लिम रिलीजन को अपना चुके हैं और इनके नाम के पीछे मसीह लगा हुआ है, यानी हिंदू को छोड़कर सब है। और जब ऐसा डाइवर्स फैमिली बैकग्राउंड होता है ना, तो आपके पॉलिटिकल थॉट्स हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को सही नहीं मानते हैं और इसीलिए 2014 के बाद से विक्रांत मैसी हिंदुओं से जुड़े प्रतीकों पर आलतू फालतू बयानबाजी करते आए हैं। यामी गौतम ने शादी के बाद लाल जोड़े में फोटो डाली तो भाई ने यामी गौतम को ट्रोल कर दिया, उन्हें राधे मां बोलने लग गया। और भाई को यह भी लगता है कि आमिर खान ने जो भारत को इंटॉलरेंट बोला था ना, वो कमेंट डाला था, उसके बाद लोगों ने आमिर खान के साथ सही नहीं किया था। क्या आमिर खान का वो बोलना वो एक रेपरकशन है? नहीं था, इफेक्ट तो हुआ है, सही बात है। भाई को यह भी लगता है कि मोदी के आने के बाद जो भारत है ना, वो रिग्रेसिव और एग्रेसिव दोनों हो गया है। पर उसमें भी एक नसीरुद्दीन शाह है जो बेबाकी से बोलता है जो उसे बोलना है। वो नसीरुद्दीन शाह अब बोल सकता है, 70 की उम्र में बोल सकता है। क्या वो उससे पहले नहीं बोल रहा था जब वो आदमी जवान था और उसे करियर भी बनाना था? पर तब शायद वो दुनिया नहीं थी। 2018 में विक्रांत मैसी का एक ट्वीट आता है और वो ट्वीट था ना, वो काफी इंसल्टिंग था, जिसमें उन्होंने भगवान राम के भक्तों को रावण से भी बुरा बता दिया था। ये जो ट्वीट था ना, ये काफी संवेदनशील समय पे आया था। बेसिकली कठुआ में 8 साल की लड़की के साथ जो गलत काम हुआ था ना, उसके बाद विक्रांत मैसी ने राम भक्तों को इस अपराध से जोड़ दिया था। जब दबाव बनाया गया तो 2019 में भाई ने माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता था, गलती से हो गया। इसके बाद ना कोविड के समय दुनिया भर में लॉकडाउन लग रहे थे, तो भारत में भी लगा दिया गया और भाई साहब जो है ना विक्रांत मैसी, इसको रेडिकुलस बोलने लगे। तो भाई साहब ऐसा ना इनका रिकॉर्ड था, पर रुकिए, इस सब के बाद भी ना भाई को 2024 में चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार की ओथ टेकिंग सेरेमनी में बुला लिया जाता है और उसके बाद विक्रांत मैसी मोदी पर कुछ ऐसा बोलते हैं। दिस इज़ अ हिस्टोरिक थर्ड टर्म, पूरा देश कह रहा है ये, एंड आई एम हियर। बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि मैं जो शपथ ग्रहण समारोह है उसका हिस्सा बन पा रहा हूँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। यहाँ से विक्रांत मैसी मोदी के बारे में पॉजिटिव बोलने लगे और हिंदुत्व पर अब कोई उल जलूल बयान नहीं देते हैं। लोग तो भाई साहब को ना मोदी का फैन कहने लगे। जो चीजें मुझे बुरी लगती थी वो एक्चुअली बुरी है नहीं। लोग कहते हैं मुसलमान खतरे में, कोई खतरे में नहीं है, सब सही चल रहा है। तो इसीलिए आज मैं कह रहा हूँ कि I have changed over the last 10 years. तो भाई इसीलिए ना लोगों के अंदर ये सवाल उठ रहा है कि एकदम से बदलाव कैसे आ गया विक्रांत मैसी के अंदर। तो इस पर विक्रांत मैसी का कहना है कि वो देश के अंदर कई स्थानों पर घूमे हैं, उन्होंने कई चीजें बदलती हुई देखी हैं और इसीलिए वो बदल गए हैं। अब वो ये कहते हैं कि वो पहले गलत बोलते थे। मेरे फादर इन लॉ हिमाचल में रहते हैं, गाँव में रहते हैं। वहाँ पे अभी गाँव मतलब सड़कें वड़कें अब बन गई। पहले जब उनके यहाँ से ट्रक निकलता था नेशनल हाईवे पहुंचने के लिए 4 घंटे लगते थे। ऊना पास में नेशनल हाईवे पड़ता है। गुजरात में मेरे ऐसे कितने दोस्त हैं जिनकी सेरेमिक की फैक्ट्रीज है, मोरबी में, सेरेमिक कैपिटल बोलते हैं उसको हिंदुस्तान में। उनकी जब ट्रक्स निकलती थी वो हाईवे पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर बदला, चीजें बदली, आज देश आगे बढ़ रहा है। आई हैव चेंज्ड ओवर द लास्ट टाइम द वे आई सी थिंग्स। जो अगर हम जैसे मैं ट्रैवल की बात करता हूँ, मैं यूपी बिहार देश के गांव में जाता हूँ, मेरी कई बार छोटी छोटी फिल्में करता हूँ मैं, जो जिनका बजट नहीं होता है, गाँव का बैकड्रॉप होता है, वहाँ पे लोगों से मिला, उनसे चर्चा हुई, चीजें अपनी आंखों से देखी। देखिए विचारधारा है ना तब बदलती है जब मनुष्य के दिमाग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी किसी भी विषय के ऊपर वो अपडेट हो जाती है रियल इन्फॉर्मेशन से। वो इन्फॉर्मेशन जो मीडिया के अंदर नहीं होती पर धरातल पर होती है। विक्रांत मैसी के अनुसार उनकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गई है धरातल पर घूमकर। ये बीजेपी क्रिटिकल से अब जो आप पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी फ्रेंडली। जो चीजें मुझे बुरी लगती थी वो एक्चुअली बुरी है नहीं। लोग कहते हैं मुसलमान खतरे में, कोई खतरे में नहीं है, सब सही चल रहा है। पर इस तरीके से विचार बदलने का ना एक दूसरा रीजन भी हो सकता है। विक्रांत मैसी की लास्ट थिएटर रिलीज थी द साबरमती रिपोर्ट। ये फिल्म जो थी ना वो गोधरा कांड पर बनी थी, सही फिल्म थी वैसे, और इस फिल्म में मोदी को पॉजिटिवली दिखाया गया था। अब कुछ लोग ना ये कहते हैं कि इसी वजह से विक्रांत मैसी ने अपने विचार बदल दिए हैं और विक्रांत मैसी खुद भी ये कह चुके हैं कि भाई घर भी तो चलाना है। इसी यूटोपियन वर्ल्ड नहीं है ना, सबको अपना घर बार चलाना है, सबको अपनी बिल्स भरना है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई काम करना है ना इंडस्ट्री के अंदर, इसीलिए ऐसा हो रहा है। पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विक्रांत मैसी में जो बदलाव है वो जेन्युइन भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा ही बदलाव ना शैला राशिद में भी देखने को मिल चुका है। मोदी के भयंकर आलोचक रहे जर्नलिस्ट और आम आदमी पार्टी के लीडर आशीष खेतान, उन्होंने जैसे ही पार्टी को छोड़ा ना अपने, वो भी मोदी के प्रशंसक बन गए और ऐसा ही कुछ हुआ था सुरेश जफरवाला के साथ। मोदी साहब की 2003 की बात है, एक ही साल हुआ था चीफ मिनिस्टर को, कोई नोन भी नहीं थे, लेकिन मैंने उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी जो पकड़ देखी है वहां,
जब वो वेम्बली में उतरे ने तो ऐसा लगता था कि माइकल जैक्सन उतरा है। वीर संघवी, प्रमोद कृष्णन जैसे बहुत से नाम है इस लिस्ट में। तो ऐसा बदलाव कई लोगों में आया है। अब ऐसे में भाई साहब विक्रांत मैसी जो हैं, उनके अंदर भी एक जेन्युइन बदलाव आ गया हो, ये काफी हद तक पॉसिबल है। और देखिए, वैसे मोदी को क्रिटिसाइज करने में कुछ भी गलत नहीं है। गलत तब होता है जब मोदी को घेरने के चक्कर में राम पर उल्टा सीधा बयान देते हो आप। विक्रांत मैसी आज श्री श्री के आश्रम में गए हैं क्योंकि उनकी फिल्म आ रही है श्री श्री रविशंकर की लाइफ पर। बट अगर सिर्फ चेंजेस की बात करें तो भाई के अंदर इमेंस चेंजेस हैं, और ये चेंज हिंदू फोबिया से भरी इस दुनिया में अच्छा है।